तो दोस्तों आज हो गया 2 मई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि सीधा ये खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। यहाँ रोजाना 25,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान 412 लोगों की कोविड के कारण मौत हुई है। यह एक दिन में हुई मौत की अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या है। लगातार 10वें दिन राजधानी में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 25,219 नए संक्रमित मिले हैं। कल की तुलना में आज मिले नए मरीजों की संख्या में लगभग 2,000 की कमी आई है। तो वहीं शुक्रवार को संक्रमण के 27,047 नए मामले सामने आए थे। वहीं इस अवधि के दौरान 412 लोगों की मौत भी हो गई थी। यह संख्या शुक्रवार की तुलना में ज़्यादा है। कल वायरस की वजह से 375 लोगों की मौत भी हुई थी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी में 25,219 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं 412 लोगों की मौत हो गई है। आज की दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की 294 में से 292 सीटों के नतीजों का ऐलान रविवार को यानी कि आज होगा। आपको बता दें कि 2 सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों के कोरोना से निधन होने के चलते 16 मई को इन सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य के 2 प्रमुख दल बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि अब कोई भी पक्ष संख्या की भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। वैसे 8 चरणों के चुनाव के दौरान बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, जबकि टीएमसी का दावा था कि एक बार फिर से ममता बनर्जी ही सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए घायल हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार किया था। ममता बनर्जी का सामना नंदीग्राम सीट से कभी उनके काफ़ी करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी से हो रहा है। अधिकारी ने पिछले साल के अंत में बीजेपी का दामन थाम लिया था। 8वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद शाम को प्रसारित किए गए ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में ममता बनर्जी को एक बार फिर से सरकार बनते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में मिली 211 सीटों की अपेक्षा इस बार कम सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष समेत अन्य नेताओं का दावा है कि बंगाल का नतीजा उनके पक्ष में होगा, क्योंकि ज़मीनी हकीकत काफ़ी अलग है। लेकिन दिलीप घोष ने शनिवार को कहा है कि हमारी उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन उन्होंने फिर से 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा नहीं किया। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस ने शनिवार को फैसला किया है कि वो रविवार को टेलीविजन पर चुनावी चर्चा में शामिल नहीं होगी जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश में कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति के मद्देनजर पार्टी के प्रवक्ता चुनाव परिणाम आने के बाद टेलीविजन पर होने वाली परिचर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको बता दें कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आज घोषित होंगे। सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि ऐसे समय में जब देश एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार असफल हो गई है, हमें यह अस्वीकार है कि हम उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराएं और इसके बजाय चुनावी जीत और हार पर चर्चा करें। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को चुनावी चर्चा से हटाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के मित्रों द्वारा कई टिप्पणी मांगे जाने पर हम उपलब्ध रहेंगे। हो सकता है कि हम जीत जाएं, हो सकता है कि हम हार जाएं, लेकिन ऐसे समय में जब लोगों को ऑक्सीजन, अस्पतालों में बिस्तर, दवाओं, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ खड़े रहें, उनकी मदद के लिए काम करें। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार के सिवान लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद शहाबुद्दीन को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को उपचार के दौरान शहाबुद्दीन का निधन हो गया था। हत्या के मामले में सजा याफ्ता शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल ने राष्ट्रीय जनता दल के बाहुबली नेता के निधन की पुष्टि की थी। तिहाड़ जेल के डीजी ने बताया था कि कोरोना वायरस से संक्रमित शहाबुद्दीन को 20 अप्रैल के दिन उपचार के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से शहाबुद्दीन की मौत की सूचना मिली है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। This is a disaster made by the Prime Minister of this country, Shri Narendra Modi. वो अगर इनको मालूम था, उनकी हुकूमत को मालूम था कि आने वाला ये दूसरा वेव, मगर आपको फिक्र ही नहीं थी। आप तो सीना अपना फाड़ फाड़ कर पार्लियामेंट में कह रहे थे कि हमने कोविड को हरा दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के से खिताब करते वजीर आजम ने कहा कि हमने कोविड को हरा दिया। आज आप देख रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी गलतियों की वजह से, इनकी नाहिली की वजह से, इनके पास वो दूरअंदेशी नहीं थी, ना है ना कभी रहेगी। इनके पास सिर्फ एक ही काबिलियत थी और रहेगी कि नफरत पैदा करो। सिर्फ इंसान को इंसान से लाओ, दिलों को तोड़ो, नफरत की दीवारों को और उठा दो, यही इनकी काबिलियत थी। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है।
मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, बताओ आज आप क्या कहते हैं? छोड़ो, हम तो मुखालिफ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आज हमारे मुल्क को शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है? एक भारत का एम्बेसडर, मुल्क का सफीर रहा 4 ममालिक का, एक अस्पताल के पार्किंग लॉट में उसको बिस्तर के लिए उसकी मौत हो जाती है। भारत का सफीर रहा है 4 मुल्कों का, अस्पताल के पार्किंग लॉट में उसकी मौत हो जाती है। साबिका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसकी बेटी आज कह रही है कि मेरे वालिद को बिस्तर नहीं है हमारे पास। मैं पूछना चाहता हूं भारत के वजीर आजम से, क्या आपको नहीं मालूम था कि हमारे मुल्क में सिर्फ 80,000 इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड हैं? क्या आपको नहीं मालूम था कि इस मुल्क में 1,60,000 बेड होना? एक एक दिन में 3.5 लाख लोगों का कोविड हो रहा है। सौों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं हमारे मुल्क में, हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक शमशान घाट में 150 चिताएं जलाई गई, 150 चिताएं जलाई गई। और वो उत्तर प्रदेश का गुरूर और तकब्बुर से डूबा हुआ चीफ मिनिस्टर, जिसको गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं आती सिवाय इसके कि सिर्फ नफरत फैलाना, वो कहता है कि एक बच्चा ट्वीट करता है कि मेरे दादा या अपने वालिद को ऑक्सीजन नहीं मिला तो उस पर केस बुक कर दिए। क्यों नहीं निकलते वजीर आजम, क्यों नहीं निकलते उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? जाइए ना अस्पतालों में जाकर देखिए क्या हाल हो गया है। क्या किया आपने, बताइए आपने? आपको 8 महीने का वक्फा मिला, आपने क्या किया इसके लिए? कुछ नहीं किया आपने। आपकी हरकतों की वजह से, इस सरकार की हुकूमत की नाहिली की वजह से आज भारत के लोग परेशान हैं। भारत के लोग परेशान हैं। अस्पताल नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं किया आपने। क्या किया आपने? मंदिर मंदिर किया आपने। उत्तराखंड में इतने लोगों को जमा होने क्यों दिया आपने? इतने लोग क्यों जमा होने दिया आपने? कौन जिम्मेदार है? 1 साल पहले आपने किया उसको। दारुल हुकूमत दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। दारुल हुकूमत यानी दिल्ली का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एशिया में सबसे बेहतर शुमार होता है। अगर 5-6 ममालिक में देखा है तो उसमें शुमार होता है। वहीं पर यह हाल है तो आप अंदाजा लगाइए उन रियासतों में जहां पर कोई हेल्थ की नाम की चीज नहीं, वहां पर क्या होगा। हम अभी भी वजीर आजम से कह रहे हैं कि होश के नाखून लीजिए, उठिए, कुछ करिए। इंसानियत अगर जिंदा है तो खुदा के लिए बंद करिए कॉन्फ्रेंस, ये फोटो, मन की बात। इस मुल्क को जरूरत है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। 30,000 करोड़ का आप पार्लियामेंट का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको रोकिए। वो पैसे आप रियासतों को दीजिए ताकि रियासतें को अपना बोझ ना उठाना पड़े। और भारत के 130 करोड़ जनता में जितनों को फ्री में दिलाइए वैक्सीन। आप अप्रैल में आप मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि आप कर लो। कीमतें क्या कम हो रही? कीमतें कहां से? वैक्सीन मिल भी नहीं रहा, कहीं पर वैक्सीन नहीं मिल रहा है। ये हुकूमत में अगर इंसानियत है, कंपैशन है, अगर इस हुकूमत में धड़कता वाली, तो देखिए आप कहां हैं आप लोग। नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत के लोगों में नजर नहीं आ रही है, गायब हो चुकी है। मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप अपनी हिफाजत खुद करिए। हमारे पास सिर्फ 80,000 आईसीयू बेड हैं। आज जरूरत है 1,60,000 से ज्यादा की जरूरत है। 5,80,000 से ज्यादा हमको नॉन आईसीयू की जरूरत है ही नहीं। सोचते नहीं है, इनको सिर्फ मंदिर की सोचते हैं, नफरत का सोचते हैं, गाय के बारे में सोचते हैं। ये इनकी प्रायोरिटीज में थी। डिमोनेटाइजेशन किया, 500 के 1000 की नोट खत्म करी, गरीब बर्बाद हो गया। कोई यकीन नहीं किया जब हम कह रहे थे। जीएसटी गलत लेके आए, गरीब बर्बाद हो गया। पिछले साल लॉकडाउन बगैर किसी से पूछे आपने लगाया, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई। हजारों किलोमीटर गरीब को चल के जाना पड़ा अपने गांव को, अपने स्टेट को, वतन को वापस होने के लिए। आप पे कोई असर नहीं पड़ा।